सो रिसेंटली मैं एक वेबसाइट बना रहा था जहां पे मैंने अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज किया, बट स्टिल मुझे मैसेज रिसीव हुआ द लॉगिन अटेम्प्ट हैज बीन ब्लॉक्ड बिकॉज द पासवर्ड यू आर यूजिंग इज ऑलरेडी लीक्ड ऑन डाटा ब्रांचेस। सो इसका सिंपल सा एक मतलब ये होता है कि जो आप पासवर्ड यूज कर रहे हो वो ऑलरेडी हैकर्स के पास है और वो ट्राई कर सकते हैं आपको हैक करने का, तो आप कोई और पासवर्ड यूज करें। ये वाला जो मैसेज होता है काफी सारे सर्वर्स, काफी सारे फोन्स आपको देते हैं ताकि आप सिक्योर रहें पासवर्ड यूज करने के टाइम। सो मेनली हम बात करने वाले हैं आज के ऐसे हमें पॉपअप्स क्यों रिसीव होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो सिर्फ आपको पता है और वो किसी को नहीं पता, वो कैसे सर्वर आपको बोल रहा है कि ऑलरेडी लीक्ड है, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं लीक होने के, आप कैसे अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है तरुण और मैं कर रहा हूँ 6 to 7 ईयर से वेब डेवलपमेंट। सो मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको सिक्योर रख सकती है वो मैं आपको टोटली आज पूरी शेयर करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। सो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले एक बात करते हैं, जो मैं वर्ड यूज कर रहा था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपकी वेबसाइट के लिए या फिर आपके फोन्स के लिए या किसी भी चीज के लिए क्या हो सकता है। सो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? सो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होता है जिसमें आप 12 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हो, 14 से ज्यादा, बट ये होता है कि ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सेफ साइड हम अभी 12 सोच लेते हैं, 12 to 14। अब उसके अंदर आप कुछ अपर केस लेटर यूज करते हैं, कुछ लोअर लेटर यूज करते हैं, कुछ नंबर यूज करते हैं और कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। तो इन 4 चीजों को मिला के आपका पासवर्ड बन जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसको गैस कर ही नहीं सकता। इसको आपको किसी कंप्यूटर के थ्रू ही आप बार बार ट्राई कर सकते हो, बट फिर भी बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल आप एक नॉर्मल पासवर्ड यूज कर रहे हो, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या किसी का नाम या बहुत ही कोई नॉर्मल चीज जो कोई भी गैस कर सकता है, तो आप समझ सकते हो कितनी इजीली होती है उसको हैक करना या फिर उसको पता लगाना अगर आप बहुत सारे अटेम्प्ट करते हो उसके बाद। बट एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को गैस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हर किसी वेबसाइट के लिए रिकमेंडेड होता है। सो मेनली ये इन्फॉर्मेशन सर्वर्स और वेबसाइट्स के लिए है क्योंकि फोन्स में ये फीचर्स नहीं होते हैं कि आप हर जगह ये सब चीजें यूज कर पाओ। तो इन फोन के केस पे आप बहुत ज्यादा रैंडम नंबर यूज कर सकते हो जो कोई भी गैस ना कर सके। तो मेनली ये वेबसाइट्स और जो आपके सोशल अकाउंट्स होते हैं उनके लिए होता है और फोन के लिए भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड चीज में कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर रहे हो तो उस केस में भी आपका पासवर्ड क्यों लीक हो सकता है। और मैं एक खुद वेब डेवलपर हूं तो मेरा पासवर्ड कैसे लीक हो सकता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे केस में ये चीज इसलिए हो सकती है क्योंकि मैं बनाता हूँ मल्टीपल वेबसाइट्स और मैं हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड यूज नहीं कर सकता। तो हम नॉर्मली एक रैंडम पासवर्ड अपना एक बना लेते हैं जो उसको यूज करते हैं और बाद में जब हम क्लाइंट को ट्रांसफर करते हैं तो एक सिक्योर पासवर्ड क्लाइंट को बना के देते हैं। तो ये मेरे केस में अप्लाई नहीं होता क्योंकि हमें बहुत सारी वेबसाइट बनानी होती है। बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो ये सब चीजें नहीं करता है वो डेली लाइफ पे अपने कुछ एक सिलेक्टेड पासवर्ड यूज कर सकता है और उसके केस पे ये चीजें हो सकती हैं। अगर वेबसाइट आपको ये पॉपअप दे रही है तब तो आप सिक्योर हो, बट काफी सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ये सब चीजें ये पॉपअप नहीं देती हैं। तो इन केस पे ये कैसे हो सकता है कि आपका पासवर्ड लीक हो जाए। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लीक होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मैं आपके साथ कुछ कॉमन रीजन शेयर करता हूँ जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके सिंपली अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली आजकल सबसे बड़ा रीजन हो गया है क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन। तो आजकल काफी सारी एप्लीकेशन ऐसी है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है बट वो पेड है और हर कोई उनका पे नहीं करना चाहता। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपना काम कर लेते हैं। जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपने क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और काम कर लिया। अब आपको लगता है कि इसमें आपका क्या घाटा हुआ, लेकिन इसमें आपका घाटा ये है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी हैक फाइल होगी जो हैकर्स ने डाली होगी, वो आपके पूरे कंप्यूटर्स को सर्च करेगी और वहां पे जो भी पासवर्ड सेव होंगे वो उनको उस हैकर को भेज देगी। अब आप बोलेंगे कि पासवर्ड कैसे सेव हो सकते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कभी आप बहुत सारे सोशल मीडिया या फिर किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिमेंबर मी का। तो उससे आपको फायदा क्या होता है कि आप कभी नेक्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट पे दोबारा आते हैं तो आपको लॉग इन करने के लिए बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि एक अच्छा फीचर है बट स्टिल आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रैक वर्जन या फिर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो वो शॉर्टकट आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है और वो आपके सारे पासवर्ड के लिए हैकर को भेज सकता है। सो ये एक सबसे बड़ा रीजन है क्रैक सॉफ्टवेयर, जिसको आप डाउनलोड ना करके या कोई ऐसी वेबसाइट में ना जाके अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को या फिर अपने डाटा को लीक होने से सेव कर सकते हो। सो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट होते हैं जहाँ पे यूजर को लगेगा कि मेरा फायदा है इस चीज में, लेकिन उनका कहीं ना कहीं लॉस होता है। आप खुद सोचिए, अगर आपको क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर दे रहा है तो वो आपको ऐसा क्यों करेगा, उसको क्या मिलेगा ऐसे करने से। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें कोई लॉस हो सकता है। तो हमेशा अपने को सेव रखने के लिए अगर आप कभी ऐसे कुछ यूज कर भी रहे हैं, हालांकि आपको नहीं करना चाहिए, कर भी रहे हैं तो ऐसी जगह यूज करिए जहां पे आपका कोई भी ऐसा डाटा नहीं है। क्योंकि अभी तो सिर्फ हम पासवर्ड की बात कर रहे हैं, कई बार इमेजेस, वीडियोज या फिर जो आपके कंप्यूटर में मेनली डाटा हो सकता है वो भी लीक हो सकता है।
तो मेनली इस वीडियो को एंड करने से पहले हम लास्ट पॉइंट में बात करते हैं कि कैसे आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। फर्स्ट, आप यूज करिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। शॉर्टकट्स कभी आप यूज मत करिए, कोई क्रैक सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी चीज। थर्ड, आप अगर आपके बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट है तो आप ट्राई करो कि कुछ ना कुछ हर किसी सोशल मीडिया का पासवर्ड अलग रहे, क्योंकि अगर हर चीज का आप पासवर्ड सेम रखते हो तो अगर आपका एक भी सोशल मीडिया जाता है तो आपके अलग सोशल मीडिया भी हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो माना कि आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, बट आप इसको अलग अलग रख सकते हैं। बट आपको लगता है कि आपके सोशल मीडिया में ऐसा कुछ खास नहीं है जो हैक नहीं हो सकता, आप नॉर्मल पासवर्ड रखिए, कोई इशू नहीं है। बट काफ़ी लोगों के सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, तो उस केस में उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। सो गाइस, आज मैंने ज़्यादा पॉइंट डिस्कस नहीं करे, मैंने बहुत कॉमन से पॉइंट डिस्कस करे जिसको आप यूज करके आप सेव हो सकते हैं। बट स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट। अगर आप ऑलरेडी हैक्ड हैं या फिर आपका डाटा ऑलरेडी लीक हो चुका है या फिर आपको कोई भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट या फिर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मैं आपको डेफिनेटली इस चीज़ों में हेल्प करूंगा। वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो गाइज, इसी के साथ आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और अपना जो भी मुझे नॉलेज है मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारी नॉलेज दूं। So guys, thank you so much for watching this video. Take care and bye bye. Be safe.